आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टैक्स ऑडिट के बारे में। यानी टैक्स ऑडिट क्या होता है, टैक्स ऑडिट किसे करना पड़ता है, टैक्स ऑडिट का प्रोविज़न क्या है, किसको टैक्स ऑडिट करवाना चाहिए, किसको नहीं करवाना चाहिए। अगर टैक्स ऑडिट आपके ऊपर अप्लाई है और टैक्स ऑडिट नहीं करवाते हैं आप, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करना पड़ सकता है, क्या पेनल्टी लग सकती है, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर पे ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो जब बने तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है, व्हाट इज़ ऑडिट। देखिए ऑडिट इटसेल्फ, जो ऑडिट का वर्ड है इसी से पता चलता है। ऑडिट का मतलब आप मीनिंग निकालिएगा लिटरली, तो ऑडिट मीन्स होता है चेक करना, रिव्यू करना, इंस्पेक्ट करना। तो यानी कि किसी भी चीज़ को इंस्पेक्ट करना ऑडिट हो गया। तो हमारे टैक्स ऑडिट के बारे में चूँकि हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, तो टैक्स ऑडिट क्या हो गया, टैक्स का जितना भी कोई भी बिजनेसेस का बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होता है, अकाउंटिंग पैकेज में, ऐसे फाइल्स में, तो ये सारा चीज़ प्रोसेस जो होता है आपका फाइलिंग का जो हो गया, लाइजनिंग हो गया डिपार्टमेंट के साथ, उसके बाद जितना भी डिपार्टमेंटल ऑडिट वगैरह हो गया। इसके सिवा बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉपर तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हुआ है कि नहीं हुआ है, कंप्लायंसेस जो प्रॉपरली फाइल्ड हुए कि नहीं हुए, ये सारे जो लायबिलिटी डिस्चार्ज हुए कि नहीं, तो ये सारा जो टैक्स रिलेटेड एस्पेक्ट को इंस्पेक्ट करना, उसको रिव्यू करना और उसको प्रॉपरली चेक करके एक रिपोर्ट देना, ये होता है टैक्स ऑडिट का पर्पस। अब अगला सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल है वो है कि टैक्स ऑडिट किसके लिए कंपलसरी है, किसको टैक्स ऑडिट करवाना चाहिए और कौन इससे एक्सक्लूडेड है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है टैक्स ऑडिट करवाना। तो देखिए सेक्शन 44A भी बताता है हमें टैक्स ऑडिट के बारे में और किसके ऊपर ये अप्लाई है, किसको करवाना है, किसको नहीं करवाना। तो एक लिमिट यहाँ पे तय किया गया है। स्पेसिफिक लिमिट के अंदर में अगर कोई भी बिजनेसेस या कोई भी प्रोफेशनल आता है तो उसको ऑडिट करवाना पड़ेगा, अगर नहीं आता है तो नहीं करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बिजनेसेस के बारे में। तो बिजनेस का जहाँ तक लिमिट का सवाल है, तो क्या कितना लिमिट है, किस बिजनेस को ऑडिट करवाना चाहिए। तो अगर किसी भी बिजनेस का जो ईयरली टर्नओवर है, ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर, वो 1 करोड़ से ज़्यादा होता है तो उसको मान लिया जाएगा कि उस टैक्स ऑडिट करना होगा। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, इस 1 करोड़ को 10 करोड़ कर दिया गया है, सबके लिए नहीं। 10 करोड़ किस केस में है कि अगर आपका साल में जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 5% ऑफ टर्नओवर से ज़्यादा अगर नहीं है तो आपका ये 1 करोड़ का जो लिमिट है वो 10 करोड़ माना जाएगा, 10 करोड़ अप्लाई होगा आपका। क्लियर हुआ? फिर से मैं बताता हूँ। देखिए टैक्स ऑडिट का जो लिमिट है 1 करोड़ का है। 1 करोड़ से ऊपर जिसका होगा, अगर टैक्स जिसका पूरा साल का जो ग्रॉस रिसिप्ट होगा वो 5% ऑफ टर्नओवर से ज़्यादा है तो उसको टैक्स ऑडिट कराना होगा। अब इस 1 करोड़ को 5 करोड़ किया गया था, फिर रिसेंटली इसको 10 करोड़ कर दिया गया लिमिट को। लेकिन 10 करोड़ में एक कंडीशन है कि पूरे साल में जो ग्रॉस रिसिप्ट होगा टर्नओवर का, वो आपका जो टोटल टर्नओवर का 5% से कम होना चाहिए कैश में। ठीक है, टोटल रिसिप्ट इन कैश में बात कर रहा हूँ। कैश में अगर 5% से कम है तो आपका 10 करोड़ का लिमिट जो है अप्लाई होगा, अदरवाइज आपका 1 करोड़ का अप्लाई होगा। मान लीजिए कि किसी बिजनेस का टर्नओवर जो है 2 करोड़ है, लेकिन उसका ग्रोस कैश में जो रिसिप्ट है वो 5% से ज़्यादा है, तो उस केसेस में उसको क्या होगा, 1 करोड़ का लिमिट लगेगा। लेकिन अगर ग्रोस रिसिप्ट 5% से नीचे अगर है, कम है, तो वो 1 करोड़ 2 करोड़ चूँकि उसका है तो उसको टैक्स ऑडिट कंपल्सरी नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए उस केस में क्या हो जाएगा, 10 करोड़ का लिमिट अप्लाई हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये हो गया बिजनेसेस के बारे में।
प्रोफेशनल के बारे में क्या लिमिट है टैक्स ऑडिट के लिए, तो पूरे साल में अगर ग्रोस रिसिप्ट उन लोगों का किसी भी प्रोफेशनल का 50 लाख से ज़्यादा है, 50 लाख क्रॉस करता है, एक्सीड करता है, उस केसेस में उस प्रोफेशनल को टैक्स ऑडिट अपना करवाना पड़ेगा। 50 lakhs इज़ द लिमिट फॉर द प्रोफेशनल फॉर टैक्स ऑडिट। क्लियर है? अभी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि ये 3CA, 3CB, 3CD होता क्या है। देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 3CA, 3CB, 3CD ये मेन फॉर्म होता है जिसमें सारा रिपोर्ट होता है। जो ऑडिटर है पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट, पूरा ऑडिट का प्रोसेस करने के बाद, पूरा कंप्लायंस वगैरह कंपनी का चेक करने के बाद अपना रिपोर्ट जो है ना 3CA, CB और 3CD में ही फिलअप करके पोर्टल पे फाइल करता है, जहाँ से कंपनी अप्रूव करके वहाँ से ये फॉर्म डाउनलोड करती है। तो ये ही होता है अपना 3CA, 3CB, 3CD टैक्स ऑडिट जिसको बोलते हैं। अब अगले क्वेश्चन हम लोग इम्पोर्टेंट जो जान लेते हैं कि ड्यू डेट क्या होता है। ये टैक्स ऑडिट को कंप्लीट करने का, टैक्स ऑडिट करने का ड्यू डेट क्या होता है। तो देखिए, ड्यू डेट जहाँ तक सवाल है, किसी भी साल का, किसी भी असेसमेंट ईयर में आप कर रहे हैं किसी भी फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट, तो असेसमेंट ईयर का सितंबर मंथ से पहले यानी कि 30 सितंबर से पहले आपको ये तीनों फॉर्म जो 3CA, 3CB, 3CD जो है वो आपको एक्वायर कर लेना होगा पोर्टल पे, यानी फाइल करके डाउनलोड कर लेना होगा 3CD, 3CA, 3CB। तो 30 सितंबर किसी भी साल का 30 सितंबर से पहले आपको ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो है आपको एक्वायर कर लेना है। ऑडिट आपके ऊपर या किसी कंपनी या किसी प्रोफेशनल के ऊपर अप्लाई होता है और उसके बाद भी अगर वो टैक्स ऑडिट नहीं करवाता है तो ये डिफ़ॉल्ट हो गया, एक तरह से डिफ़ॉल्टर का केस हो गया। उस केसेस में क्या होता है, जो टैक्स असेसिंग ऑफिसर होगा वो पेनल्टी आपके ऊपर लगा सकता है। डिपार्टमेंट का जो प्रॉपर ऑफिसर होगा, असेसिंग ऑफिसर होगा, आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। पेनल्टी कितना लगता है, तो पेनल्टी जो होता है 2 कंडीशन में होता है, देखा जाता है। तो पहला है क्या, 0.5% ऑफ द टोटल सेल टर्नओवर या ग्रोस रिसिप्ट, यानी ग्रोस रिसिप्ट या टोटल जो टर्नओवर है उसका 0.5 यानी कि % ऑफ टोटल टर्नओवर, या फिर 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया या फिर 0.5% ऑफ टोटल टर्नओवर। इसमें से जो भी लोअर होगा वो अमाउंट आपको पेनल्टी के तौर पे लगाया जा सकता है असेसिंग ऑफिसर द्वारा, अगर आप टैक्स ऑडिट आपका बनता है और आप नहीं करवाते हैं, बीइंग अ प्रोफेशनल और ए बिजनेसमैन। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि पेनल्टी क्या हो सकती है अगर टैक्स ऑडिट आपके ऊपर अप्लाई है लेकिन आप नहीं करवाते हैं। आप 3CA, 3CB, 3CD नहीं ले पाते, नहीं डाउनलोड कर पाते, नहीं भरवा पाते, किसी टैक्स ऑडिट नहीं करवाते, तो आपको ये पेनल्टी देना पड़ सकता है डिपार्टमेंट के द्वारा, सब्जेक्ट टू सम सर्टेन कंडीशन। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाले पे कुछ कंडीशन में यहाँ पे एक्सक्लूड भी कर दिया गया है कि मान लीजिए कोई नेचुरल कैलामिटीज आ गई या ऐसा कुछ हो गया, उस केसेस में डिपार्टमेंट जो है इसके लिए अलग से तो वो करके प्रोविज़न करके उसके लिए प्रोविज़न भी है कि वो ये आपका ऑडिट का जो अप्लाई होने के बाद भी आप ऑडिट नहीं कराएंगे, उस केसेस में रिलैक्सेशन दिया जाता है। लेकिन इन जनरल आपको अगर ऑडिट अप्लाई होता है तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो आई होप आपको ऑडिट के बारे में बेसिक आइडियाज़ हो गई होगी। एक छोटी सी वीडियो में मैंने क्लियर करने की कोशिश की। इसके अलावा भी अगर कोई मन में आपका सवाल है ऑडिट को लेकर, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। वीडियो के पे ख़त्म करते हैं फ्रेंड। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूँ और आपके पास इसका नोटिफिकेशन टाइम पे पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।